कहाँ जा रही हैं बहू? स्कूटर की चाबी उठाती हुई पृथा से सास ने पूछा। मम्मी जी की तरफ जा रही थी। अम्मा जी अभी परसों ही तो गई थी। हाँ, पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ओह, ये रोज का हो गया है। एक फ़ोन आया और ये चल दी, बहाना चाहिए पीहर जाने का। सास ने जाते जाते पृथा को सुनाते हुए कहा। हम तो पछता गए भाई, बिन भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई तो इससे भी ब्याह लेगा। अरे, जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा था तो ब्याह ही क्यों किया। ये बात सुनकर पृथा के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले ही पता था ना अम्मा जी कि मेरे भाई नहीं हैं। और माफ़ करना, इसमें एहसान की क्या बात हुई। आपने भी तो पढ़ी लिखी कमाऊ बहू चाहिए थी। अब तो ये अपनी नौकरी और पैसों की भी दो रोक दिखाने लगी। अजी सुनते हो? देवू के पिताजी सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा जी ने बात ही ऐसी की कि मेरे भी मुंह से भी निकल गया। पृथा के ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लोग कुछ नहीं कहा, लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, टट्टी पेशाब करो, पोतड़े धो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो और लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख देवाशी बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है? अम्मा, अपनी चहेती से ही पूछ लो। तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए वह पृथा को कमरे में ले गया। ये सब क्या? पृथा, अब ये रोज की बात हो गई। मैंने क्या किया है देव? बात अम्मा जी ने ही शुरू की। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे तो अपने मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा। पृथा ने रुआसी होकर कहा। वो सब ठीक है, पर वो मेरी माँ है, बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माता पिता का कर्ज उनकी सेवा से ही उतारा जा सकता है। सेवा न तो जरा अदब से ही बात किया करो। अच्छा, बाहर हुई सारी कन्वर्सेशन में तुम्हें मेरी ही बेतमीजी कहाँ नज़र आई? तुम्हें ये नौकरी वाली बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, पर बात सही है देव। और माफ़ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और इज्जत समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटी की चाबी और पर्स उठाते हुए वो बोली, अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाती हुई पृथा से देवाशीष ने पूछा। जी, जिन्होंने मेरे पोतड़े धोए हैं उनका कर्ज उतारने। पृथा ने व्यंग मिश्र गर्व से ऊंची आवाज़ से कहा और स्कूटी स्टार्ट कर चल दी।